हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 वाला वीडियो। तो बच्चों, इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या सर। बच्चों, मैं पूरा पूरा बिलीव करता हूं कि आपने गुडविल अच्छे से समझ लिया है। मैंने तीनों मेथड्स गुडविल के समझा दिए हैं, आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना समझा दिए हैं। जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उनको कहूंगा कि फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज से बने रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। एंड जो अभी तक बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है पुराने वाली, उनको मैं यही कहूंगा प्लीज 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 वो पुराने वाली वीडियो देख के आइए, क्योंकि आज हम पढ़ के चलेंगे एडजस्टमेंट्स। उसमें से एक पार्ट हम गुडविल का भी सॉल्व करेंगे। तो पुरानी वाली वीडियोस का एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। और जैसे कि आप जानते हैं, आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च किया हुआ है। कोई भी डाउट्स है, बहुत डाउट्स आ रहे हैं, सॉल्व भी हो रहे हैं। बच्चे थैंक यू कर रहे हैं। थैंक यू मत किया करो, अच्छे से आप सॉल्व करो, अच्छे से मार्क्स ले लो। मेरे लिए वही थैंक यू है, ठीक है। तो मैं ये बोल के चलता हूँ कि आज हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। बच्चों, फटाफट से मुझे बता के चलो, हमने पहले वाली वीडियोज़ में एक क्विक समरी लर्न कर लेते हैं। क्या करा था बेटा, मैंने आपको बताया था कि कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें अपना जो एग्रीमेंट है, हमें जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टनरशिप फॉर्म का, वो चेंज करना पड़ता है। सर कौन से सर्कमस्टांसेस? पहला सर्कमस्टांसेस बच्चों आपके सामने लिखा हुआ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों हमने पढ़ी थी गुडविल की, मतलब एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़ी थी, मैंने आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना सिखा दिया था। और मैं ये बिलीव करता हूं कि अब आप अच्छे से गुडविल सीख गए हो विदाउट एनी क्रैमिंग, बिना रट्टे के, ठीक है। तो बच्चों, आज हम पढ़ के चलेंगे एडजस्टमेंट्स के बारे में। वैसे ये थोड़ा सा पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट अब थोड़ा सा इसकी और चर्चा करके चलते हैं इस पार्ट पे। मान लीजिए बच्चों ए और बी हैं, ठीक है। इसमें 1:1 में ये प्रॉफिट शेयरिंग इनकी रेशो थी, एग्रीमेंट में 1:1 लिखी हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने ये डिसाइड करा कि यार ए और बी, जैसे कि मैं पीछे वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। बी कहता है मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती तो मैं कम ऑफिस आया करूंगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बच्चों जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट का हकदार होगा ना। तो वो ये बोल के चलता है, बी खुद ही बोल देता है कि यार अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको क्या बोला था, इसमें मैंने आपको ये बोला था, ये होगी हमारी ओल्ड रेशो, ओके, ये होगी हमारी न्यू रेशो, ओके। अब फटाफट से बता के चलो, इसमें बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। सर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकालना आता है, आपने पहले लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था। तो बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होके चलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आप यहाँ से कर दो 1/2 माइनस 1/4। इसका मैंने आपको लॉजिक भी दिया था। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो क्या करते हैं बेटा, 1/2 और 1/4 में से ज़्यादा बड़ा कौन सा है सर, 1/2। दैट मीन्स पहले वो रखेंगे ना कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। सो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये आ जाएगा 4 2 4 1 1/4। क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि पहले बी का 1/2 शेयर था, अब बी को मिला करेगा 1/4। दैट मीन्स बी ने 1/4 शेयर जो है वो खो दिया है, ठीक है, सेक्रीफाइस कर दिया है। इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। अब आगे चलता है ए का गेन। अगर बी ने 1/4 सेक्रीफाइस खोया है तो मेरे को गेनिंग रेशियो निकालने का सर कोई मतलब पैदा नहीं होता। सर मुझे पता है अगर बी ने 1/4 सेक्रीफाइस किया, दैट मीन्स ए ने 1/4 गेन किया, बट मैं निकाल देता हूँ। और गेन का क्या होके चलता है, कौन है इसमें से बड़ा, सर ए के पास अब शेयर बढ़ के आया ना, दैट मीन्स 3/4 बड़ा है, ओके। 3/4 माइनस हाफ, 4 1 3 2, ये हो गया 1/4 गेन। दैट मीन्स बी ने 1/4 सेक्रीफाइस करा, दैट मीन्स ए का 1/4 से शेयर फायदा हो गया, 1/4 से बढ़ गया उसका शेयर। एंड बच्चों, वैल्यू ऑफ गुडविल में आपको निकालना सिखा दिया है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि वैल्यू ऑफ गुडविल देके चला हुआ है इसमें 1 लाख रुपीस। मुझे फटाफट से मतलब बता के चलो कि वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब क्या होके चलता है। सर वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब ये होके चलता है, आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बच्चों बता के थक गया हूँ, अब तो आप खुद ही बताना चाहिए। आज जो मैं मेहनत करके चल रहा हूँ उसका जो मेरे को फल आगे मिलेगा, दैट मीन्स आज जो मैं मेहनत करके चल रहा हूं, जो आगे मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले हैं, दैट इज माय गुडविल, दैट इज माय वैल्यू ऑफ गुडविल। अब एक चीज में दिमाग लगा के मेरे से बात करना, ए रेशो बी 1:1, आज रेशो चेंज होने जा रही है, दैट मीन्स आज 12 बजे तक रेशो हमारी न्यू रेशो चेंज हो जाएगी, मतलब आज चेंज हो जाएगी। बच्चों, आज तक जो ए रेशो बी रेशो ने काम किया, ए रेशो बी ने काम किया है 1/1 रेशो से, ठीक है, जिसका हमें आगे मेहनत का फल मिलेगा। और वो मेहनत का फल इस फॉर्म में लिखा हुआ है। वो मेहनत का फल आपको बता दिया, जो आगे फ्यूचर आने वाले हैं उसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ गुडविल 1 लाख रुपया।
अब आप मुझे एक बात बता के चलो, जब फ्यूचर में ये प्रॉफिट शेयर करके चलेंगे तो किस में करके चलेंगे? सर न्यू रेशो में करके चलेंगे, दैट मीन्स 3:1 में करके चलेंगे। एक बात आपने यहाँ नोटिस नहीं करी, बट मैं आपको नोटिस करवाऊंगा। बेटा मेहनत ये A:B ने करी थी जब उनकी 1/1 रेशो थी, जब उनकी रेशो 1:1 की थी, जिसका जो फ्यूचर में प्रॉफिट एक तरह से फायदा आगे जाके मिलेगा। बट जब आप बांट रहे हो तो आप A और B में 3:1 से बांट रहे हो। बात करते हैं B की। B कह के चलता है A को, वैसे ही बैठे हुए थे, B कह के चलता है कि यार A आज नया रेशो शुरू हो जाएगा हमारा रात को 12 बजे से। A कहता है हाँ जी। B कह के चलता है A:B, ये बोल के चलता है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, B ये बोल के चलता है कि यार हमने कितनी मेहनत करी, उसका मेहनत का फल हमें आगे मिलने वाला है। दैट मीन्स उसकी मेहनत का फल आगे हमें प्रॉफिट्स होने वाले हैं जो आज तक हमने मेहनत करी है। A कहता है हाँ भाई। B कह के चलता है उस मेहनत का फल हमें आगे मिलेगा 1 लाख रुपए के हिसाब से। A कहता है हाँ भाई। B कह के चलता है कि मैंने जब मेहनत करी थी, जो इसका फल हमें आगे मिलेगा, मैंने मेहनत करी थी 1:1 जब हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। हाँ, जब मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो यार मेरे को 3:1 के हिसाब से मिल रहे हैं। दैट मीन्स B को 1/4 का लॉस हो रहा है, B को 1/4 का सेक्रीफाइस हो रहा है। A स्टार्ट स्क्रैचिंग हिज हेड की यार पॉइंट तो सही बोल रहा है, क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए की मेहनत है ना, ये A और B ने 1:1 के टाइम पे की थी। बट जब ये 1 लाख रुपए आगे मुझे मिलके चलेंगे ना, तब ये 3/1 के हिसाब से मिलके चलेंगे, जिसमें B का जो शेयर है वो 1/4 से कम हो गया है। ये B के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? हाँ सर गलत हुआ। बच्चों इसका सोल्यूशन क्या निकालें? सर ऐसे करो ना, A को तो सर फ्यूचर में 3/4 के हिसाब से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा था A को 1/4 और कितना सेक्रीफाइस हो रहा था B को 1/4। सर A को ये बोलो ना कि जितना तुझे आगे एक्स्ट्रा मिलने वाला ना वो तू मुझे अभी दे के चल जा, ताकि जो हमारा इसका नेट इफेक्ट हो वो प्लस माइनस 0 हो जाए। ठीक है ना, वो एक तरह से 0 इंपैक्ट पड़ के चलेगा। कैसे? अब जब आगे A को मिलेगा प्रॉफिट 3/4 के हिसाब से, A उसमें से 1/4 का हिस्सा पहले ही B को दे चुका है, जो कि वो डिजर्व करता है। अब समझ में आई? दैट मीन्स B A को ये बोल के चलेगा कि यार जितना मेरे को आगे सेक्रीफाइस किया है ना मैंने, और मेरे को अब आगे उसका प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, बट वो मेरी मेहनत का प्रॉफिट था, क्योंकि मैंने ओल्ड रेशो के हिसाब से 1 लाख रुपए हमने मेहनत का कमाया है, जो आज हमने मेहनत करी है। तो A, लुक एट माई वर्ड्स, तो A मुझे 1/4 जितना मैंने सेक्रीफाइस किया है उतना तू मुझे अभी दे दे, बाद में तू रिसीव करता रही हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट 1/4 का हिस्सा तो भैया मेरा है। सो बच्चों हम क्या करेंगे, फटाफट से बता के चलो। सर हम वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी थी? वैल्यू ऑफ गुडविल बच्चों ये इतना अच्छे से मैंने पॉइंट समझाया, पूरा डीप नॉलेज से। आप इस पॉइंट को हमेशा रट्टा मार के करके चलते हो। मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े हैं, बच्चों को बस ये पता है सर सेक्रीफाइस निकाल दो, उसका गुडविल कर दो, गुडविल का सेक्रीफाइस वाला पार्ट निकाल दो। क्यों निकालो? किस चीज के लिए निकालो? अब समझ में आया ना, इस चीज के लिए निकालो क्योंकि सर जो पार्टनर को कम शेयर मिल रहा है ना सर, उसके साथ तो गलत बात हो रही है, क्योंकि उसने जो मेहनत करी थी, वैल्यू ऑफ गुडविल वाली जो मेहनत करी थी, वो एट द टाइम ऑफ 1:1 करी थी, बट जब उसको मिलेगा तो 1/4 कम मिलेगा, जो कि सर गलत है। दैट मीन्स 1/4 जो पार्टनर गेन कर रहा है, 1/4 जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको देके चलेगा। तो बच्चों वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी थी? 1 लाख। बी ने सेक्रीफाइस कितना किया? 1 लाख का 1/4, ये हमारे पास आगे चलेगा बेटा 25,000 रुपये। और ए ने गेन कितना किया? 25,000 रुपये। इसका भी 1 लाख इंटू 1/4 होगा। तो एंट्री क्या होएगी? ए कहेगा मेरे कैपिटल अकाउंट से निकाल ले, और बी तू अपने कैपिटल अकाउंट में ले ले। सो एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट। किसी का कैपिटल अकाउंट घटाना होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। वेरी वेरी गुड्स। टू बीस कैपिटल अकाउंट कितने से? 25,000 एंड 25,000। बच्चों अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पॉइंट मुझे फटाफट से आप बता के चलें। हाँ सर समझ में आ गया। और इसकी नरेशन आप देके चलेंगे, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड। ओके यस सर, अब हमें समझ में आ गया।
बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे बच्चों के मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला जो ये चैप्टर आपने स्टार्ट करवाया ना, इसमें आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज, जो ओल्ड रेशो न्यू रेशो, सर इसके अंदर बहुत मॉडिफाई वाले क्वेश्चन आके चलते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, पी क्यू आर पार्टनर्स थे, आर जो है न्यू रेशो के अकॉर्डिंग आर जो है वो पी और क्यू का इतना इतना पार्ट लेके चलेगा। बच्चों ऐसे भरपूर क्वेश्चन हैं, ये कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है। कहीं आप सोचो कि सर आपने सेपरेट टॉपिक क्यों नहीं अलग से करवाया, बेटा ये आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे ना, इसमें ये चीजें आती रहेंगी, मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको सिखाता रहूंगा, तो इसमें टेंशन मत लो। अगर ज्यादा डाउट निकल रहे हैं आपके कि सर ये तो न्यू रेशो सर निकाल ही नहीं पाते, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो सर तो बच्चों डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरा ये प्रॉमिस है, आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना आपको समझ में आता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग से आते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अब ये क्वेश्चन आएगा, आप खुद देखेंगे हाँ सर ये तो टॉपिक से मैं रिलेट कर पा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, करके चलो। सब बच्चों की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो जरा। कहता है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, कहता है पी क्यू आर प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 इन शेयर्स। ओके, ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख, मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने क्या करना है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू रेशो निकालनी है, वही वाली बात सर कि आप धीरे धीरे क्वेश्चंस में हमें करवा के चलेंगे। तो बच्चों फटाफट से ये बताओ कि पी क्यू और आर किस में शेयर करके चल रहे थे। सर इक्वल रेशो थी, 1:1:1। वो ये बोल के चलता है कि आर जो न्यू रेशो है, आर कहता है भैया मेरे को 1/5 हिस्सा चाहिए उसका। ओके, आर को 1/5 हिस्सा चाहिए। अब इसमें न्यू रेशो कैसे निकाल के चलते हैं बच्चों, इसको एज अ सेपरेट टॉपिक भी कंसीडर करके चल सकते हैं आप न्यू रेशो के लिए। ओके, अब मुझे एक बात बता के चलो। यस सर, आर कहता है कि टोटल शेयर जो न्यू शेयर रेशो बनेगी उसका टोटल शेयर में से मेरे को 1/5 का हिस्सा चाहिए। बच्चों टोटल शेयर कितना होता है, हमेशा 1। इसको हमेशा प्लस करके देख लो, आपके पास कितना आएगा 1। मैं करके दिखाऊं? हाँ जी सर करके देखो। 1/3 1/3 1/3 ये क्या आया बच्चों, 1 आया। मतलब टोटल शेयर हमेशा 1 होके चलता है, ठीक है। अब आर कहता है मेरे को टोटल शेयर में से 1 शेयर मैं रखूंगा। दैट मीन्स टोटल शेयर था 1, उसमें से 1/5 आर रखेगा, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग हमारे पास बचा 4/5 का शेयर। अब वेन एवर द क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब जब भी क्वेश्चन शांत है, साइलेंट है रिगार्डिंग पी और क्यू के, कि पी और क्यू को क्या मिलेगा, दैट मीन्स जो पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी ना, पी और क्यू की बात कर रहा हूं, क्योंकि आर का तो सॉर्टेड है, उसने 1/5 लेना ही है। इस सिचुएशन में जब भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसने कुछ नहीं बता रखा कि न्यू रेशो में पी और क्यू कितना लेके चलेंगे, दैट मीन्स जो पुराने वाली रेशो थी ना पी और क्यू की, उसमें बांट दो इस 4/5 के हिस्से को। दैट मीन्स पुरानी रेशो पी और क्यू की कितनी थी सर, पुरानी रेशो, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, आप कहीं 1/3 मत लिख देना, 1/1/1 मत लिख देना, सिर्फ इसकी मैं 1/1 की बात कर रहा हूं। ये देखिए सिर्फ 1/1 की पुरानी रेशो कितनी थी पी और क्यू की, 1/1। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इस रेशो में बांट दो। सो पी का हिस्सा कितना होगा सर, 4/5 का आधा वो ले जाएगा 4/10, और क्यू का हिस्सा कितना होगा, 4/5 का आधा वो ले जाएगा 4/10। सो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो NPSR लिख रहा हूँ, हमारे पास क्या आएगी, P रेशो Q रेशो R। तो बच्चों इसको मैं बुला सकता हूँ 4/10 और 1/5 का तो सर सॉर्टेड ही है, वो चालाक निकला थोड़ा, कोई बात नहीं बच्चों, चालाक निकला तो क्या दिक्कत है, इसको मैं LCM ले लूँगा। तो इसका क्या बनेगा बच्चों, इसका बनेगा हमारे पास 2:1। तो बच्चों समझ में आया, मतलब कि नहीं समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। तो बच्चों हमारे पास ओल्ड रेशो कितनी थी, बैक टू आवर क्वेश्चन। सर हमारे पास ओल्ड रेशो थी P रेशो Q रेशो R, 1:1:1, और सर हमारे पास न्यू रेशो, सर अच्छे से समझ में आ गया। ये जैसे जैसे आगे मैं क्वेश्चंस करवाता रहूँगा ना, ये रेशो वाली चीज़ें आपको सॉल्व होती रहेंगी, इसके लिए कोई स्पेशल टॉपिक बनाने की बच्चों ज़रूरत नहीं थी, इतने इंटेलिजेंट तो आप हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी बनेगी PQR की कितना है एक बार देख लो प्लीज़, 2:1। अब मैंने आपको बताया हुआ सीधा सीधा गेनिंग रेशो निकाल लो, अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। गेनिंग रेशो का मतलब क्या होकर चलता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर पॉजिटिव आया तो गेन है, अगर नेगेटिव आया तो क्या हुआ, सेक्रीफाइस है, ठीक है। इसमें स्पेशली खपना नहीं है देखना कि सर किसकी गेनिंग निकलेगी किसकी सेक्रीफाइसिंग निकलेगी, सीधा लगा दो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सो मैं रेशोज निकालूंगा कि किसी को गेन हुआ है कि सेक्रीफाइस हुआ है, गेन और सेक्रीफाइस। ओके, पहले लेके चलते हैं पी को। पी की न्यू रेशो क्या बच्चों, सर 2/5 माइनस
1/3। सो 2/5 माइनस 1/3 ये है इसका एलसीएम आएगा 15, 5 3 3 2 6 3 5 5 ये 1/15 पॉजिटिव आया, दैट मीन्स इसने गेन किया। वेरी वेरी गुड। अब हम निकाल के चलेंगे क्यू का भी सेम होगा बच्चों, 2/5 माइनस 1/3 15 6 माइनस 5 ये आता है 1/5, इसने भी गेन किया। वेरी वेरी गुड। अब आगे चलता है आर का। आर का इसमें आ रहा है न्यू रेशो थी आर की 1/5 और ओल्ड रेशो 3 1/3, एलसीएम ले लिया 15 का, 5 3 3 5 2/15। सर माइनस में आ रहा है, इसको सर बच्चों इसको ना 15 मानो, सर माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स गेनिंग रेशो माइनस में आ रही है, दैट मीन्स सर ये सेक्रीफाइस है। ओके सेक्रीफाइस यहीं से पढ़ लो, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो यहीं से पढ़ लेंगे। कैसे सर 1/15 सर गेन किया, दैट मीन्स 1/15 प्लस 1/15 सर 2/15 सेक्रीफाइस किया होगा बच्चों। वेरी वेरी गुड। पी और क्यू ने गेन किया, दैट मीन्स उसके जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे सर, डेबिट होंगे क्योंकि सर कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे। एंड जो आर होगा उसने सेक्रीफाइस करा, दैट मीन्स उसको दे के चलना है, तो उसके अकाउंट कैसे कर देंगे हम, उसके अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट। सो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी दे रखी है, वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी दे रखी है सर, वैल्यू ऑफ गुडविल हमें दी हुई है 3 लाख रुपए। अब क्या बोल के चलेगा आर, चलो स्टोरी में समझते हैं ना, साथ साथ मजे भी जॉय करके पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आर क्या बोल के चल रहा है पी और क्यू को कि यार हमने मेहनत जब करी थी इकट्ठे तो यार 1:1 करी थी, और उसी मेहनत का फल जो हमें आगे मिलेगा 3 लाख रुपए से, यार उसमें मैं सेक्रीफाइस करके चल रहा हूँ, कितने से 2/25, और उसमें तुम दोनों गेन करके चल रहे हो, और पी और क्यू मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, यार गेन तो हम कर रहे हैं कितने से 1/15 से, बट पार्टनरशिप क्या क्या चलता है, ऐसे तुमने नहीं करना, जो पार्टनर का जो हक है वो तुम्हें देके चलना ही चलना है। दैट मीन्स तुमने जो 3 लाख रुपए का वैल्यू ऑफ गुडविल कमाया है वो तुमने अपनी मेहनत से कमाया था, सबने 1:1 के हिसाब से, बट अब जब न्यू रेशो में तुम उसे बांटोगे तो आर को नुकसान हो रहा है, ये नुकसान की भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो एंट्री क्या होके चलेगी। सर एंट्री होएगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट्स, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट्स टू आर कैपिटल अकाउंट। बच्चों फटाफट से निकाल लो कि आर ने कितना सेक्रीफाइस किया। आर का सेक्रीफाइस 3 लाख था, आर ने किया एक तरह से 2/15। ओके हाँ 2/15, 15 2 1 2 3 4 ये हो गया एक तरह से 40,000। और आप देख ही सकते हैं 1/15 दैट मीन्स एक तरह से हमारा इक्वल में उन्होंने 20-20 हज़ार पे बांट लिया, 1:1 में बांट लिया। हाँ सर ये तो पता ही है, तो दैट मीन्स 20,000 पी दे देगा और 20,000 क्यू दे देगा। ये समझ में आ गया ना, 1/15 इक्वल बांट लिया 1:1 में, तो इसको एंट्री कर दो 20,000 और आर का हमने बढ़ा दिया 40,000 रुपये से। इसमें बच्चों एक बात यही देखने वाली है कि कल को जब ये हिसाब 3 लाख के हिसाब से पी क्यू आर को 2:1 में मिलेगा तो है प्रॉफिट, बट उसमें से यार पहले से हिस्सा वो दे चुके हैं, तो जो इफेक्ट है ना वो नल हो गया, वो जीरो हो गया, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक कि सर गुडविल हमें आपने निकालनी सिखा दिया, बट सर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, एग्रीमेंट नया बनने जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल का सर क्या करके चलते हैं, ये करके चलते हैं गुडविल का। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में देके चलूंगा, आप आराम से करिए, कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ के चल सकते हैं। और थोड़ी बहुत और एडजस्टमेंट्स रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के चलेंगे। अगर आज की वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।